हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपने पिछले वीडियो में देखा है, हम समरूपता से पढ़ रहे थे, एनालॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। और देखो इस ऐसे वीडियो में क्या होगा, आपको दो तरह की नॉलेज मिलेगी। इसमें आपको रीजनिंग भी पढ़ने को मिलेगा और इसमें जीके जीएस भी पढ़ने को मिलेगा। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, आपको अगर जनरल नॉलेज की नॉलेज होगी ना तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इन्हीं के बेस पर ये क्वेश्चन आपको मैंने क्रिएट किया है। तो चलो हम करते हैं हमारा वीडियो स्टार्ट। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, स्वेटर एंड वस्त्र। मतलब कि स्वेटर क्या है, एक वस्त्र है। स्वेटर के वस्त्र के अंदर ही आता है ना, स्वेटर को हम क्या बोलते हैं, वस्त्र। इसी तरह से रामायण एक क्या है, रामायण एक क्या है, पुस्तक है। तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, पुस्तक हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो, अब आपको नॉलेज बढ़ जाएगी आपकी। देखो इस तरह से, देखो महासागर और तालाब, मतलब कि आपका जो समुद्र है, मतलब महासागर, मतलब कि पानी को इकट्ठा करने का सबसे बड़ा स्थान क्या है, महासागर है। और पानी को सबसे छोटा स्थान क्या है, सबसे छोटी जगह जहां पानी एकत्रित रहता है उसको क्या बोलते हैं, तालाब बोलते हैं। इसी तरह से दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, किलोमीटर है। और सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, अब देखो बटा सबसे बड़ा फिर छोटा। इसी तरह से सबसे बड़ा हो गया दूरी मापने की इकाई, फिर सबसे छोटी दूरी मापने की इकाई क्या हो जाएगी, मिलीमीटर हो जाएगी। तो ये बन गया ना जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है ना। तो देखो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देखो, चीता कब और मुर्गी का क्या होगा। अब देखो, अब सिंपल सी बात है, ये भी आपका देखो उसका जीके जीएस का क्वेश्चन, मतलब साइंस का क्वेश्चन आ गया है। देखो चीता, मतलब कि चीते का जो नवजात शिशु होता है उसको क्या बोलते हैं, हम कब बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीयूपी, इंग्लिश में कब, है ना। इसी तरह से मुर्गी के जो नवजात शिशु होगा उसको क्या बोलेंगे, हम चूजा बोलेंगे। ये तो आप जानते ही होंगे, आई होप, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो सिंपल सा है, लॉजिकल क्वेश्चन है। भोजन भूख, मतलब कि भोजन खाने से हमें क्या भूख मिटती है हमारी, और इसी तरह से जल पीने से क्या होगा, प्यास बुझेगी। सिंपल सी बात है, प्यास बुझेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। अब ये देखो, अब ये जो जीके बेस्ड क्वेश्चन है ये, अब मैंने बताया इस वीडियो में आपको रीजनिंग भी सीखने को मिलेगी और जीके भी मिलेगा। तो देखो पालम एंड दिल्ली और दमदम आगे क्या आने वाला। अब देखो आपको अगर पता होगा जीके में कि हमारा पालम है जो हवाई अड्डा है वो कहां पर है, दिल्ली में है, पालम हवाई अड्डा। इसी तरह से दमदम हवाई अड्डा कहां पर है, दमदम हवाई अड्डा हमारा कोलकाता के अंदर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो जीके भी आपको सीखने को मिल रही है, एक वीडियो से दो दो फायदे मिल रहे हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6। अब ये तो सिंपल है, दस्ताना हाथ, मतलब कि दस्ताने को हाथ में पहनते हैं और टोपी को कहां पर पहनते हैं, सिर पर पहनते हैं। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखो, है ना। अब देखो मंगलवार रविवार, अब हमें पता है मंगलवार से रविवार, अब हम जाएंगे मंगलवार बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, मतलब +5, इसमें +5 हुआ तब जाके हमारे पास रविवार आया। तो इसी तरह से देखो बुधवार, बुधवार से +5 करूंगा मैं, तो देखो बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम, तो सोमवार इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बस सिंपल से, बस इतना था, इसमें और कुछ नहीं था, है ना। तो ये रीजनिंग मिल गया। अब आगे देखो, अब आगे है कचरा। अब ये आपकी नॉलेज है, जनरल नॉलेज है। देखो कचरा घर, मतलब कि जो घर से हमारा वेस्ट निकलता है, घर से अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उसको क्या बोलते हैं, हम कचरा बोलते हैं। इसी तरह से अदात्री, मतलब किसका अपशिष्ट पदार्थ है जो कारखाने से निकल के आएगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे, अदात्री बोलेंगे। सिंपल सी बात ये है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। आगे देखो शेरों और प्राइड, मतलब कि जो शेरों का झुंड होता है ना, शेरों का झुंड, उसको क्या बोलते हैं, प्राइड बोलते हैं। इसी तरह से बिल्लियों का जो झुंड होगा उसको क्या बोलेंगे, क्लाउडर बोलेंगे। बस सिंपल सी बात ये है। अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो माइटोकॉन्ड्रिया और अनुपात ऊर्जा समानुपात डीएनए। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, वो क्या होता है, कोशिका का स्रोत होता है, केंद्रीय स्रोत होता है ना। तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हमें क्या, श्वसन और श्वसन का उत्पाद करता है और ऊर्जा का भी उत्पाद करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसका काम क्या है, ऊर्जा का उत्पादन करना। इसी तरह से डीएनए, डीएनए क्या होगा, डीएनए हमें पता है डीएनए क्या होता है। जैसे आपने फिल्म देखी है सूर्यवंशी, तो उसमें क्या होगा, उसका वंश है, सूर्यवंशी वंश का है। तो वो किस तरह से पता चला, डीएनए से तो पता चलेगा। तो डीएनए क्या करता है, हमारे पास वंशानुक्रम को दर्शाता है डीएनए, है ना। सिंपल सी बात ये है। क्लियर हुआ होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, पहिया, पहिया बैलगाड़ी। जो पहिया है जो बैलगाड़ी में लगता है, सिंपल सी बात है, पहिया बैलगाड़ी से संबंधित है। इसी तरह से सिपाही
सिपाही किससे संबंधित होगा? सिपाही किसके अंदर होता है? सेना के अंदर सिपाही होता है। पहिया है जो बैलगाड़ी के अंदर होता है, तो सिपाही किसके अंदर होगा? सेना के अंदर होगा। इसी तरह से देखो, अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो ये थोड़ा है ना, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको मतलब कि इसकी एक्यूरेसी है ना थोड़ी कम होती है इन क्वेश्चनों की। अगर आपकी जीके अच्छी होगी तो आप अच्छे से कर पाओ। अब इधर देखो गैरेज, अब हमें पता है कि मोटर कार गैरेज में खड़ा होता है और वहीं पर रिपेयर होता है, तो इसी तरह से इसकी वायुयान किसके अंदर आएगा? यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए कि वायुयान किसके अंदर आएगा। अब आप कर दोगे आंसर इसका अड्डा, लेकिन अड्डे पे क्या होता है? वायुयान वहां से मतलब कि उड़ान भरता है अड्डे से, तो हवाई अड्डे से। लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये नया होकर, ये बिल्कुल नया होकर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको नहीं करोगे क्योंकि हवाई जो वायुयान है हमारा हैंगर में मतलब खड़ा रहता है और वहीं पर इसकी रिपेयरिंग होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? सिर दिमाग। अब सिंपल सी बात है कि सिर के अंदर दिमाग होता है, हमें पता है। तो इसी तरह से बारूद किसके अंदर होगा? देखो सिर के अंदर दिमाग होता है, तो है ना, बारूद किसके अंदर होगा? ग्रेनेड के अंदर बारूद होगा, बस ये है। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 14, प्रकाश किरण, मतलब कि प्रकाश की क्या होती है? किरण होती है। तो आवाज की क्या होगी? ध्वनि की क्या होगी? आवाज मतलब कि प्रकाश किसके रूप में आता है? किरण के रूप में आता है हमारे पास, तो आवाज किसके रूप में आएगी? तरंग के रूप में आएगी। सिंपल सी बात ये है। और क्वेश्चन नंबर 15 रहा, इसका आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताना इसका आंसर क्या आएगा। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमने है ना हमारे चैनल पर बहुत सारे रीजनिंग के वीडियो डाल रखे हैं, एक बार आप उन सभी को जाकर देखिए किस तरह के आपको कंटेंट दे रखे हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।